दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश और अपनी सेना सुरक्षा एजेंसियों को इस तरह से पेश करते हैं मानो उनके सामने कोई है ही नहीं, उनकी पहुंच से कोई दूर नहीं है। इजराइल के बारे में तो ये कहा जाता है, जहां किसी की पहुंच नहीं है वहां उनकी एजेंसी मोसाद की घुसपैठ है। जल से थल, आसमान से लेकर अंतरिक्ष, हर जगह अमेरिका ही है। ऐसा अमेरिका खुद को दिखाता है। हॉलीवुड की फिल्मों के जरिए अमेरिका की कहानी कही जाती है, लेकिन जैसे फिल्मों की कहानी काल्पनिक होती है, वैसे ही लगता है अमेरिका ने भी खुद को ताकतवर बताने के लिए एक कल्पना की है और उसे दुनिया के सामने खूब परोसा और उसके आधार पर अपनी हनक भी दिखाई। जब जहां चाहे घुसपैठ कर ली, किसी भी देश में घुसकर किसी को उठाकर ले आए, सब कुछ अमेरिका करता रहा। ऐसा ही अमेरिका ने ईरान के साथ करने का प्रयास किया, युद्ध में खुद को झोंका और अब इस झोंकने का परिणाम ये हुआ, अमेरिका खुद बता रहा है वास्तव में वो और उनका पूरा तंत्र कितना मजबूत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, अमेरिका ने कैसे ये स्वीकार कर लिया ईरान के सामने उसके मन मुताबिक कुछ भी नहीं हो रहा है। एक सामान्य आदमी की भाषा में अगर मैं कहूं तो ईरान ने अमेरिका की हेकड़ी निकाल दी है। इसकी वजह है दोस्तों, अमेरिका की ओर से किया गया एक नया ऐलान। दरअसल अमेरिका ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खमनई पर भारी इनाम घोषित किया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने खमनई के बेटे समेत ईरान के 10 सीनियर नेताओं और अधिकारियों की एक लिस्ट जारी की है। इनकी जानकारी देने पर $1 करोड़ का इनाम देने का ऐलान किया है। अगर भारतीय रुपए में इस इनाम की कीमत जानेंगे तो 92 करोड़ 60 लाख रुपए है। मतलब मोजतबा खमनई समेत 10 ईरानी नेताओं के बारे में अगर किसी ने जानकारी दी तो 92 करोड़ 60 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। बात इससे आगे यह है कि अमेरिका खुद को सुपर पावर होने का दावा करता है। वो तो कहता रहा है, जमीन भी तुम्हारी, आसमान भी तुम्हारा, हवा भी तुम्हारा, लोग भी तुम्हारे, हम घुसकर मारेंगे। लेकिन अगर ऐसा है तो ईरान के जिन 10 नेताओं की तस्वीर और लिस्ट अमेरिका ने जारी की है, वो अपनी एजेंसी CIA के एजेंटों को कहीं मार गिराए। तख्ता पलट में तो अमेरिका एजेंसी CIA को महारत हासिल है, कई देशों में तख्ता पलट कर चुकी है। फिर ईरान में इन 10 नेताओं की जिंदगी को खत्म करने के लिए दूसरों का सहारा लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अब जबकि $1 करोड़ का लालच दिया जा रहा है, ऐसा लगता है ईरान के लोगों को वो कह रहे हैं, इनकी जानकारी दो, हम तुम्हें माला माल कर देंगे। सवाल ये भी है, नासा के जरिए ना जाने कितने जासूसी सैटेलाइट अमेरिका ने अंतरिक्ष में भेजे हुए हैं। उन सैटेलाइट के जरिए पता करे कहाँ है ईरान के 10 दबंग, जिसने खुद को विश्व गुरु कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप की नाक में दम कर दिया है। आखिर अब ट्रंप को ईरान के इन 10 कद्दावर नेताओं को खल्लास करने के लिए ईरानियों की जरूरत क्यों पड़ी? दोस्तों, ये पहल अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस प्रोग्राम के तहत की है। रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस ने एक्स पर एक पोस्टर शेयर किया जिसमें कुल 10 ईरानी नेताओं और अधिकारियों को आतंकवादी करार दिया है और उनके बारे में जानकारी मांगी गई है। इस लिस्ट में नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खमनई के अलावा सुप्रीम लीडर ऑफिस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ अली असगर हेजाजी, सुप्रीम लीडर ऑफिस के मिलिट्री एडवाइजर मेजर जनरल याह्या रहीम, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी, गृह मंत्री ब्रिगेडियर इस्कंदर मोमानी, खुफिया और सुरक्षा मंत्री इस्माइल खतीब के नाम हैं। इसके अलावा डिफेंस काउंसिल के सेक्रेटरी, सुप्रीम लीडर के एडवाइजर, सुप्रीम लीडर ऑफिस के मिलिट्री ऑफिस चीफ, IRGC के कमांडर भी अमेरिका की लिस्ट में शामिल है। इनकी तस्वीरें जारी कर कर अमेरिका कहता है, ये लोग ईरान के IRGC के अलग अलग हिस्सों को कमांड और डायरेक्ट करते हैं, जो दुनिया भर में आतंकवाद की योजना बनाते हैं, उसे संगठित करते हैं और उसे अंजाम देते हैं। पोस्टर में दावा किया गया कि इनके बारे में जानकारी के आधार पर इनाम $1 करोड़ तक हो सकता है। यह भी बताया गया कि विश्वसनीय जानकारी देने वाले लोगों को जरूरत पड़ने पर किसी दूसरी जगह बसाने की सुविधा भी दी जा सकती है। मतलब अमेरिका खुलेआम ईरान में
गद्दारों की तलाश कर रहा है। अमेरिका चाहता है ईरान के लोग गद्दारी करें। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि जिन लोगों के पास इस लिस्ट में शामिल लोगों की जानकारी है वो एनक्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म या टोर नेटवर्क पर एक सुरक्षित चैनल के जरिए इस प्रोग्राम से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले अंग्रेजी अखबार द सन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सुप्रीम लीडर मोज्तबा खमनई कोमा में है और एक हवाई हमले के दौरान उन्होंने अपना एक पैर भी खो दिया है। दावा किया गया कि मोज्तबा को पेट और लीवर में भी गंभीर चोटें आई थी। अब बताइए, एक तरफ पश्चिमी मीडिया के प्रोपेगेंडा अखबार ये कहता है खमनई का बेटा कोमा में है, दूसरी ओर ट्रंप उनकी तलाश कर रहा है। मतलब अमेरिका खुद कह रहा है वो खमनई के बेटे का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। द सन के अनुसार खमनई का फिलहाल तेहरान के एक अस्पताल में कड़ी सुरक्षा के बीच इलाज चल रहा है। ईरानी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्टों में दावा किया गया कि मोज्तबा घायल तो हुए थे लेकिन अब वो सुरक्षित हैं और उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। दोस्तों, 28 फरवरी ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर खमनई की तेहरान में अमेरिका और इजराइल के ज्वाइंट एयर स्ट्राइक के जरिए हत्या कर दी गई थी। यह हमला ईरान के हाई लेवल के अधिकारियों को निशाना बनाने वाली एक बड़ी सैन्य कार्रवाई का हिस्सा था, जिसमें अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की खुफिया जानकारी का इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब CIA का दाव नहीं चल रहा है, इसलिए तो 92 करोड़ रुपए का इनाम की घोषणा करनी पड़ रही है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।